अस्सलाम वालेकुम। हेलो जोहल, कहाँ हो यार तुम? गाड़ी में बैठते ही वो यशवा की कॉल एंड कर गई। घर जा रही हूँ, वो बेजर सी बोली। तुम सीधा हमारे फेवरेट कैफे आ जाओ, कॉफी पियेंगे। आजिल और मैं तुम्हारा वेट कर रहे हैं। खैरियत है? तुम और आजिल अपनी डेट एंजॉय करो, मुझे क्यों बुला रहे हो? वो शरारत से बोली थी। शट अप, जल्दी पहुंचो। कुछ ही देर में वो कैफे पहुंच चुकी थी। नहीं, ये बताओ कौन सा शौक है तुम्हें मुझे कबाब में हड्डी बनाने का? शट अप, तुम्हें तो याद ही नहीं है, आजिल ने उसे झिड़का। बस यार, काम बहुत करवाता है तुम्हारा दोस्त। कॉफी पीने के बाद वो तीनों ही इकट्ठे जोहल के घर निकले थे। अस्सलाम वालेकुम। घर आते ही उसका सामना सामने खड़ी रहल से हुआ था। कहाँ थी तुम? कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें? रहल स्पॉट लहजे में उससे मुखातिब हुई। यार बस ये लोग, आया अबू की डेथ हो गई है। जोहल, इसकी बात मुकम्मल होने से पहले रहल चीखी कि इस अल्फाज पर जोहल बामुश्किल अपने कदम बरकरार रख पाई थी। यशवा ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में हो? अभी तो डेड से बात, उनका मर्डर हुआ है। चुप कर जाओ रहल। क्या, क्यों बोल रही हो ऐसे? मॉम, मॉम कहाँ है आप? वो चीखती चलाती आगे बढ़ी। यशवा उसके पीछे भागी थी, जबकि आजिल फौरन शहरियान का नंबर डायल कर गया। उठाएं आरशा। मॉम ये क्या बोल रही है? जोहल उजड़ी हालत में बैठी हरीम बेगम के कदमों में बैठी थी। उनके नंबर से कॉल आई थी, किसी ने 3 गोलियां मारी हैं, बेरी लेकर आ रहे हैं। तुम्हारी चाचू। 3 गोलियां? ओह, आराम से बेबी गर्ल, आज मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि आज मेरा एक बहुत जरूरी काम हो गया है। चलो जाओ, और अगर दिल करे तो 2-3 दिन की छुट्टी मजीद कर लेना, शायद तुम्हें जरूरत पड़े। बहते आंसुओं के साथ एक झटके से वो खड़ी होती बाहर की तरफ बढ़ी थी। मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। अपने पीछे आते आजिल को वार्न करती सुर्ख आंखें लिए वो गाड़ी जिंद से भागा गई। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी शाह मेंशन के आके रुकी। तेज तेज कदम बढ़ाए वो अंदर दाखिल हुई थी, जहां सामने ही आयशा बेगम मुलाजमा के साथ मसरूफ थी। उसे आता देख कुछ लम्हे वो हैरत में ही खड़ी रह गई कि वो किसी आंधी तूफान की तरह सीढ़ियां उबूर करती शहरियान के कमरे में गुम हो चुकी थी। वो उस वक्त पुरसुकून सा बुक शेल्फ के पास खड़े सिगरेट के कश लगा रहा था, जब उसके कमरे का दरवाजा ठार से खुला। व्हाट? नागवार तासुरात लेकर वो जैसे ही पलटा, सामने से आते वजूद को देखकर उसकी जबान के साथ साथ दिल भी रुक गया था। लेकिन अगले ही लम्हे वो मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ से होश की दुनिया में वापस आया था। बहुत खुश होगे ना तुम आज, शहरियान शाह? उसके मुंह पर थप्पड़ मारे वो अब उसे गरेबान से थाम गई कि उसकी हरकत पर शहरियान की आंखों में सुर्खी डोरी। हाउ डेयर यू! उसके हाथ झटकता वो गराया कि जहल फिर से उसका गरेबान थाम गई। बहुत खुश होगे तुम मेरे बाप को मारकर। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इस हद तक जाओगे शहरियान। लानत है उस वक्त पर जब मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी शहरियान शाह। तुम मेरी नफरत में इस हद तक जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके सीने पर मुक्के मारती वो बिखरी सी हालत में चिल्लाई। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? मैंने गोलियां नहीं मारी उसे। हाँ दुरुस्त है मेरा दिमाग। और तुम्हें कैसे मालूम कि डैड को गोलियां लगी हैं? 3 गोलियां मारी है मेरे डैड को, वैसे ही जैसे तुम्हारे डैड को 3 गोलियां मारी गई थीं। तुम कहते थे पूरा बतला लूंगा। उसकी बात पर शहरियान की जबान किंगू हुई थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसे छोड़ती वो इधर उधर देखने लगी, जब उसे सामने ही गन पड़ी नजर आई। मैं मार दूंगी तुम्हें। उस पर गन ताने वो दीवानों की तरह बोली। छोड़ो उसे पागल लड़की, दिमाग खराब हो चुका है। हटाओ इसे, ये बच्चों के बस की बात नहीं है। वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए आराम से बोला, पीछे रहो शहरियान शाह, वरना। उसके कदम खुद की तरफ बढ़ते देख वो हवास पुख्ता होकर गन अपनी कनपटी पर रख गई, जिससे सही मायनों में शहरियान की जान हवा हुई थी। नीचे करो जहल, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसकी जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, मैं खुद को शूट कर लूंगी। पीछे हटो तुम, अगर तुम्हें आज भी आई तो मैं जान से मार दूंगा तुम्हें तकलीफ देने का हक भी सिर्फ मेरा है। मैंने नहीं मारा तुम्हारे डैड को। उसे नीचे करो, वो चल जाएगी। मैं तुम्हारी वजह से जेल नहीं जाना चाहता। उसे बातों में उलझाता देख वो लम्हे में उसके करीब होकर गन छीनता उसे दीवार में लगा गया। आर यू लॉस्ट? उसकी आंखों में आंखें गाड़े वो गराया था। तुमने मेरे बाप को मार दिया। तुमने मुझे मार दिया शहरियान शाह। जीत गए तुम, जीत गए तुम। उस पर फिर से मुक्के बरसती वो बेकाबू हुई जब पीछे से किसी ने उसे थामा था। छोड़ दो जहल। आजिल उसे कंधे से थामे पीछे कर गया। मेरे डैड को उसने, वो निढाल होती आजिल के बाजू में ही गिर गई थी। संभालो उसे। शहरियान एक नजर आजिल और उस पर डाले जेब से सिगरेट निकालकर स्टडी में घुस गया। आज बेशक उसका सबसे बड़ा दुश्मन मौत के घाट उतरा था, लेकिन इस लड़की को इस हालत में देखकर कहीं न कहीं उसके अंदर के छुपे शहरियान को तकलीफ पहुंची थी। इब्राहिम साहब की वफात को आज 4था दिन था। राहिल के डेड बॉडी को पाकिस्तान ले आए थे। अब भी सैयद हाउस में राहिल के पेरेंट्स की मौजूदगी के बावजूद सोग का समा था। गहरी खामोशी में उसे तैयार सा सीढ़ियां उतरते देख सब उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। कहाँ जा रही हो ज़ाहल? राहिल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जो अब कदरे बेहतर हो चुकी थी।
रिजाइन देने जा रही हूँ, स्पॉट अंदाज में कहती वो जाने लगी जब राहिल के अगले जुमले ने उसके कदम मुंजमद किए। ज़हल, तुम गलती कर रही हो। मुझे यकीन है शहरियान भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई मत कहना अब तुम उसे, वो कुछ नहीं लगता हमारा। कातिल है वो तुम्हारे आता का और मेरे डैड का, समझी तुम? चिल्लाकर कहती वो तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो आज भी बेजारी से शीशे में एक नज़र देखकर डालता नीचे आया। शहरियान, आयशा बेगम की आवाज़ पर उसने मोबाइल से नज़र उठाकर उन्हें देखा। ज़हल से मुलाकात हुई है तुम्हारी? कैसी है वो? मेरी उससे मुलाकात हो या नहीं आपका इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? वो मेरी बहू है। तुम्हारी वजह से मैंने पहली बार उसे इस हालत में देखा था। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? वो ज़हल है शहरियान, तुम्हारी मोहब्बत है वो, तुम कैसे उसे तकलीफ पहुंचा सकते हो? तुमने इब्राहिम भाई को मार दिया, हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? इनफ, बोल लिया आपने, अब रास्ता छोड़े मेरा, और आइंदा फजूल बातों के लिए मेरा रास्ता मत रोकिएगा। उनकी बात बीच में ही काटता वो लंबे लंबे दंग बढ़े बाहर निकल गया। ज़हल की हालत ने उसे भी कहीं ना कहीं तकलीफ दी थी, ऊपर से उसकी इतने दिनों की गैर मौजूदगी ने उसे मजीद चिड़चिड़ा कर दिया था। ऑफिस में दाखिल होते ही वो उसे सामने ही मास के साथ बैठी नजर आई। उसका हाथ मास के हाथ में देखकर उसकी पेशानी पर बेशुमार बल पड़े थे। उसके आते ही सब एहतराम में खड़े हुए, सिवाय इस एक लड़की के। वो कभी उसके दिल पर राज रखती थी। मिसेस ज़हल, मेरे कैबिन में आइए। उसे उंगली से इशारा किए वो अपने कैबिन में गुम हो गया। कुछ ही देर में कैबिन का दरवाजा ढार से बंद हुआ था, जिस पर वो बिना तासुर लिए लैपटॉप में ही मसरूफ रहा। जानता था ये वही है। यू आर फायर। इसके दाखिल होते ही वो स्पॉट अंदाज में बोला, ये पकड़, मैं रिजाइन कर रही हूँ। वो रोब से उसके सामने एक लेटर फेंक गई। ओके, आप जा सकती हैं, लेकिन ये याद रखिएगा मैंने फायर किया है आपको। तुम ज़हल, हम फायर नहीं कर सकते शाह। बाकर की आवाज़ पर उन दोनों ने चौंक कर उसे देखा। इस कंपनी में हमारे भी कुछ शेयर्स हैं शाह साहब, तो इतना हक तो मैं भी रखता हूँ कि किसी को अपने लिए अपॉइंट कर लूँ। मिसेस ज़हल आज से मेरी सेक्रेटरी हैं। उसके अल्फाजों पर ज़हल ने चेहरा घुमाकर उसे देखा। जवाब सुर्ख था, जिसे देखकर उसके अंदर तक सुकून उतरा था। ओके मिस्टर बाकर, जैसे आप कहें। बाकर को मुस्कुराकर कहती वो बाहर की तरफ बढ़ गई। आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके जाने के बाद बाकर उससे मुखातिब हुआ। ये बात मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम सबको बताओ आज 5 बजे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिसमें मलिक भी होगा। ओके बॉस, बाकर मुस्कुराकर कहता बाहर निकल गया, जबकि वो अब गहरी सोच में डूबा था। बट डैड, मैं इतने दिन तक पाकिस्तान नहीं रह सकता। आप जानते हैं मुझे यहाँ काम होते हैं। वो बाजिद था। ओह कमॉन शाह, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम एक बार वहाँ गए तो फिर खुद मुझसे कुछ दिन मजीद रुकने की फरमाइश करोगे। वैसे भी शैफान भी तो है और आजिल भी, और अगर तुम्हें कोई काम आ भी गया तो तुम्हारे लिए वापस जाना कौन सा मुश्किल हो। वो दोनों उस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सिकंदर साहब आए तो आप अपनी डील देखने के लिए थे, लेकिन मुझे साथ ले जाएंगे ये डील नहीं हुई थी। शहरियान ने मसनूए नाराजगी से उन्हें देखा था। तुम्हारा बाप हूँ, कुछ तो हक रखता हूँ। पाकिस्तान आए उन्हें तीसरा दिन था जब सिकंदर साहब के एक दोस्त ने उन्हें दावत दी थी। आप नहीं जा रही बी अम्मा? वो काले कुर्ते पजामे में फ्रेश सा बाहर आया जब बी अम्मा जाए नमाज पर बैठी नजर आईं। नहीं बेटा, मेरी उम्र थोड़ी ही है कहीं आने जाने की, तुम लोग जाओ। अरे क्या होगा, आपकी उम्र है ही कितनी, मुझसे 2 साल ही छोटी होंगी आप। शरियान की बात पर बी अम्मा के साथ साथ बाहर से आते सिकंदर शाह का कहकहा भी गूंजा था। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए रामे उनका ध्यान रख लेगी। तुम रेडी हो तो चलें? जी चलें। वो सभी अब इब्राहिम साहब के ड्राइंग रूम में मौजूद थे। इब्राहिम साहब और सिकंदर शाह माफिया वर्ल्ड के जाने माने डॉन थे। इब्राहिम साहब तो कुछ ही अरसे में माफिया वर्ल्ड को खुदा हाफिज कह चुके थे। इसके बावजूद उनकी दोस्ती सिकंदर शाह से अब भी उतनी ही गहरी थी जितनी उस जमाने में जब ये दोनों साथ मिलकर लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाते थे। आपने क्यों छोड़ दिया माफिया वर्ल्ड? शहरियान उनसे मुखातिब हुआ था। बस जब बेटियां हो जाती हैं तो बड़े बड़े डॉन भी डर जाते हैं। वैसे तो जोहल भी मेरा बेटा है, इब्राहिम शाह मुस्कुराकर बोले। मीटिंग रूम में मलिक और उसकी बेटी इनाया मलिक समेत सब मौजूद थे। हमें ये डील मंजूर है शाह साहब। इनाया की बात पर सभी हैरान हुए। बट इतने हंगामे के बाद यूं एकदम से अपना फैसला बदल लेना? लगारी साहब ने अपना खदशा जाहिर किया था। अरे लगारी साहब, आप आम खाएं गुटलियां क्यों गिनते हैं? मलिक ने हंसकर जवाब दिया। मीटिंग खत्म होते ही सब बाहर निकल गए थे। ओके, सो मीट यू सून मिस्टर शाह। इनाया ने उसके आगे हाथ बढ़ाया, जिस पर अपना सामान समेटती जोहल ने किनखियों से उसे देखा था। लगता है आपका जाने का मूड नहीं है मिसेस जोहल। उसके जाते ही वो उससे मुखातिब हुआ था। तुमसे मतलब? उसे खूनखार नजरों से घूरती वो बाहर की तरफ बढ़ी जब शहरियान ने झटके से उसे करीब किया था। मेरे ऑफिस में आकर तुम मेरे ही पार्टनर्स को मेरे खिलाफ कर रही हो बेबी गर्ल। पहले शफान और अब ये बाकर। वो उसे एक हाथ से जकड़े हुए था। छोड़ो मुझे, लोफर कहेंगे। वो उसकी गिरफ्त में मछली सी थी। क्या हो गया है? शौहर हूं तुम्हारा, दूसरों की बारी तो तुम ऐसे नहीं भागती। उसकी आंखों में आंखें गाड़े वो गुराया था। बदकिस्मती से तुम नाम के शौहर हो सिर्फ मेरे।
बहुत जल्द मैं तुमसे ये रिश्ता खत्म करूंगी और आइंदा दूर रहकर बात करना। उसका बाजू एक झटके से मोड़कर उस गिरफ्त से निकलती वो शेरनी की तरह बाहर निकल गई थी। बेबी गर्ल, बहुत तेज हो गई हो तुम। कहाँ थी सोहल? वो रात के तकरीबन 12 बजे घर लौटी थी जब रेहल उसे अपने इंतजार में बैठी मिली थी, डैड के पास। उसके जुमले ने रेहल के पास बोलने को अल्फाज नहीं छोड़े थे। खाना खाओगी? नहीं। तुम भी सो जाओ, कल मुलाकात होती है। इससे कहकर वो सीधे रूम में आती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में ही वो फ्रेश सी ब्लैक स्लीपिंग सूट पहने बाहर आई थी और सामने बैठे वजूद को देखते ही उसकी जोरदार चीख कमरे में गूंजी थी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? होश की दुनिया में लौटते ही वो उसके सर हुई थी। आराम से बेबी गर्ल, तुम तो इतनी एक्साइट हो गई। अपने अंदाज से वो उसे मजीद सुलगा गया था। दफा हो जाओ यहाँ से शहरियान शाह, वरना। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही शहरियान ने कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे। वरना? चंद कदम का फासला तय करके वो उसके करीब हुआ था। वरना मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। उसके करीब होते ही जहल ने कदम पीछे लिए कि उसकी कमर दीवार से लगी थी। तुमने ड्रिंक की है? जहल ने हैरत से उसे देखा था। इसमें इतनी हैरत की बात क्या है? मारो फिर। उसकी अतराफ में अपने बाजू टिकाया वो गंभीर लहजे में बोला। हाँ खैर, तुम्हारे लिए ये कौन सी बड़ी बात है? तुम तो लोगों की जिंदगियों से इतने आराम से खेल लेते हो। वो जहर खंदक हुई थी। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता बेबी गर्ल, गंभीर लहजे में कहता वो उस पर झुकता कि जहल ने एक झटके से उसे पीछे धक्का दिया था। क्यों आए हो तुम यहाँ? अब कि वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। तुम्हें बताने कि जितना तुम मुझसे भागोगी उतना ही मुझे उकसाओगी। मैं शहरियान शाह हूँ, जहल शाह। तुम जो चाहोगी मैं हमेशा उसका उलट ही तुम्हें दूंगा। उसे फिर से करीब किए वो गराया था। तुम भी ये मत भूलो कि मैं जहल शाह हूँ। तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगे। मेरी नहीं, हमारी। अपनी एक ही जुमले से वो उसे आग बगोला छोड़कर खुद खड़ी के रास्ते से बाहर निकल गया था। मेरी जान का अजाब हो तुम शहरियान शाह। उसके जाते ही वो चिल्लाई थी कि उसकी बात पर कहीं दूर से उसके दिल की आवाज लगाई थी। और कभी यही शख्स तुम्हारी जान हुआ करता था जहल शाह। सुबह मुसलसल बजते अलार्म से वो बामुश्किल अपनी आंखें खोल पाई थीं। आंखें खुलते ही उसे कल का वाकया याद आया। वो उसके घर तक आ सकता था। उसने ये तवक्का कम से कम उस शहरियान से तो नहीं की थी, लेकिन शायद यही अब उनकी जिंदगियों का मकसद था, एक दूसरे को हर वक्त चिढ़ाना और दूसरे की तवक्का से बढ़कर जाना। उनकी दुश्मनी में भी एक मिठास सी थी, जैसे वो दोनों चाहकर भी खत्म नहीं कर पाते थे। रात सब खैरियत थी ना जहल? नाश्ते की टेबल पर रहल ने आम से अंदाज में उससे सवाल किया था। हाँ, क्यों? रात तुम्हारे रूम से तुम्हारे चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जैसे तुम किसी को डांट रही हो। रहल ने कंधे उचकाए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये हमेशा की तरह खुद से बातें कर रही होगी। अब तो गुस्सा भी करना शुरू हो गई। वाह, आजिल की आवाज पर इतने दिनों बाद सेद हाउस में कहकों की आवाज गूंजी थी। ए शट अप, मैं बस थोड़ा डिस्टर्ब थी, रहल मसनूई गुस्से से बोली। हाँ अच्छा, खैर छोड़ो, तुम रेडी हो जाओ। किस खुशी में? उसकी बात पर वो अबरोज का गई। यूनिवर्सिटी की जानिब से आज ट्रिप जा रहा है मरी, और मैंने तुम्हारा और रहल का नाम लिखवा दिया है। चलो शाबाश, रेडी हो। वो नाश्ते के साथ इंसाफ करता मसरूफ सा बोला। व्हाट? और रहल जानती थी? वो एकदम असाइंड हुई, लेकिन अगले ही लम्हे उसे कुछ दिन पहले हुई अपने डैड की मौत याद आई थी। मैं नहीं जा सकती, डैड को गए दिन ही कितने हुए हैं। जो तुम भाई साहब के बाद मुझे, तुम बिल्कुल पागल होती नजर आ रही हो जहल, इसलिए मैंने ही रहल और तुम्हारा नाम आजिल को कहा था। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही रहल के डैड ने अपनी बात शुरू की थी। लेकिन चाचू, कुछ नहीं जहल, मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन तुम तो मेरी और भाई की सबसे स्ट्रांग बेटी हो। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तुम्हारे चाचू ठीक कह रहे हैं जहल, तुम जाओ ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो तुम्हारा। पर्दे के पीछे से हरीम बेगम की आवाज गूंजी थी। लेकिन मॉम, ऐसे तो आप सब अकेले हो जाएंगे। उसने एक और खदशा पेश किया। कोई अकेला नहीं है, मैं हूँ, बीजान है, तुम्हारे चाचू हैं, सब तो हैं। अब की बार रहल की मॉम ने बात में हिस्सा डाला था। उफ उफ उफ, ओके, सभी पीछे पड़ गए हैं। इतना तंग तो किया भी नहीं है मैंने आप लोगों को। जहल ने हथियार डाले थे, जिस पर एक बार फिर सबका कहका गूंजा था। चलो मैं बाकर सर को इन्फॉर्म कर दूं, और रहल, तुमसे मैं बाद में निपटती हूँ। एक नज़र रहल को घूरती वो अपने रूम की तरफ पड़ गई। जाओ रहल, तुम भी हेल्प करवा दो जहल की। जी डैड। उनकी बात पर वो उठकर जहल के पीछे गई थी। आजिल, उन दोनों के जाने के बाद आबिद साहब ने उसे मुखातिब किया। जी अंकल, बेटा तुमने शहरियान को कह दिया ना? याद रखना, ये ट्रिप हमने सिर्फ उन दोनों के लिए अरेंज किया है। ये दोनों तो बेवकूफ़ हैं, गलत फहमियों में अपना रिश्ता ख़राब कर देंगे। ये मेरी तरफ से इनको आखिरी मौका है। अगर ये अब भी इस रिश्ते को नहीं समझते तो मैं खुद ये रिश्ता ख़त्म करवाऊंगा। आबिद साहब पुरसोच से बोले। अजी अंकल, मैं एक बार फिर कॉल करता हूँ उसे। रात के नशे के बायस वो अब भी गहरी नींद में था जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। तीसरी बेल पर वो नागवारी से कॉल एंड कर गया।
भौंकिए। कॉल एंड करते ही वो भारी आवाज में बोला, कमीने, कभी तमीज से भी बात कर लिया कर। और टाइम देखो 8 बज रहे हैं, कब उठेगा? क्यों, तूने मेरी टेक केयर का जिम्मे ले लिया है? वो अब धीमा सा मुस्कुराया था। यार, तुझे मैंने बोला तो था मेरे साथ मरी जा रहे हो तुम और शैफान। वो अब मुद्दे पर आया। जानता था वो कभी भी बहस में उससे नहीं जीत पाएगा। हाँ, मैं नहीं जा रहा। उसने साफ गोई का मुजाहरा किया। यार चल लो ना, तुम्हारी भी मीटिंग है वहां। वैसे भी इतने दिन हो गए हम तीनों साथ कहीं नहीं गए। मैं बता रहा हूँ, तुम लोग नहीं गए तो कभी बात नहीं करूंगा तुम दोनों से। वो मसनूई नाराजगी से बोला। तुझे पता है शैफान बिल्कुल ठीक कहता है, तू लड़का गलती से बन गया, वरना बस्सी तेरे अंदर एक बाजी है। उसकी बात पर शहरियान तपा देने वाले अंदाज में कहता कॉल काट गया कि दूसरी तरफ वो पैर पिटक कर रह गया था। तुझे तो जहली सीधा करेगी शाह साहब। रात के तकरीबन 9 बजे वो अब यूनिवर्सिटी के सामने खड़े थे। ये कैसा ट्रिप है जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वो भी सिर्फ 20? यार, ये सेम के ग्रुप का प्लान था और तुम्हें पता तो है यूनी में बहुत कम लोग सेम को पसंद करते हैं, इसलिए रश कम है। और ये अच्छी बात ही तो है, यशवा ने उसकी टेंशन दूर की थी। चलो यार, बस आ गई है। आजिल की आवाज पर उसने नागवारी से उसे देखा। बस कद्दू, तुम्हें पता है ना मैं बस में नहीं जा सकती, मेरा सांस रुकता है। वो गुस्से से चिल्लाई थी। यार, यूनी का ट्रिप है, बस ही जाएगी ना। तुम ऐसा करो, वो सामने एक कार है, उसमें जाकर बैठ जाओ। मैं इस गाड़ी में जा रहा हूँ, हम कार में चलते हैं। हाँ, तो यशपा और रहल को भी साथ ले जाते हैं ना? वो झट से बोली। नहीं, यशपा और रहल बस में जाएगी, वरना सैम बुरा मान जाएगा। उसने बहाना लगाया था। ओके, आ जाओ। वो अपना सामान उठाती सामने मौजूद काले रंग की गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ ही देर में बस आगे बढ़ गई थी। कहाँ रह गया ये कद्दू? मैं सीट पर आंखें मूंदे घुर्राई जब गाड़ी का दरवाजा खुला था और वो ड्राइविंग सीट पर बैठा। सीट बेल्ट बांध लो, उसकी आवाज से वो सीट से उछली थी। तुम क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या मतलब है मिस, आप मेरी कार में बैठकर मुझसे ही सवाल कर रही हैं? शहरियान उसे तपाने को बोला। तुम्हारी कार? आजिल कहाँ है? आजिल जा चुका है, उसके साथ शैफान भी। और यू नो व्हाट, यहाँ पर दोनों अकेले हैं बिल्कुल। वो गंभीर लहजे में कहता उसके बेहद करीब होता खुद से सीट बेल्ट बांध गया था। यू आजिल, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम सबको। वो अब पागल सी हुई थी। इतना लंबा रास्ता कैसे वो इस बोरिंग के साथ गुजारती? रिलैक्स, तुम्हें खा नहीं जाऊंगा मैं, इतना बुरा भी टेस्ट नहीं है मेरा। गाड़ी स्टार्ट करता वो उसे मजीद तपा गया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो उस पर झपटी थी। आराम से बेबी गर्ल, अभी तुम्हारी वजह से हम दोनों अपने अपने डैड के पास पहुंच जाते। पागल लड़की, क्या चाहती हो, मैं टेस्ट करूं तुम्हें? अपने कहे हर अल्फाज से वो उसे मजीद जला रहा था। शहरियान शाह। उसके बाजुओं पर लातादाद मुक्के मारती वो गहरे गहरे सांस भरे सीट से टेक लगा गई। उसे सांस लेने में अक्सर ही दुश्वारियां हो जाती थी। ये मसला भी उसे जालिम शाह की वजह से हुआ था। अब भी उसे सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई थी। शीशा खोलो, वो अटक अटक कर बोली। अगर तुम्हें लगता है तुम इस खिड़की से कूद जाओगी तो बता दूं, ऐसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी टांगें ही टूटेंगी। विंडो नीचे करो, मुझे सांस नहीं आ रहा। अब की उसकी आवाज में कपकाहट और चेहरे पर नमी देखकर शहरियान ने तेजी से गर्दन घुमाकर उसे देखा। लम्हा जाया किए बगैर उसने विंडो ओपन की थी। रिलैक्स, आराम से सांस लो। वो उसका हाथ थामे लहजे को काफी हद तक नॉर्मल रखे बोला। कुछ ही पल में वो नॉर्मल हो गई थी। बेबी गर्ल, तुम तो अभी से वीक पड़ गई। उसे नॉर्मल होते देख वो फिर से चोट कर गया। प्लीज शहरियान, मुझे मजीद तंग मत करो, मुझे कोई बहस नहीं करनी अभी तुमसे। उसके कहने पर उसने एक नज़र उस पर डाली जो अब भी आंखें मूंदे हुए थी। ब्लैक पैंट पर येलो टी शर्ट और गले में मफलर पहने वो बालों को जोड़े में बांधकर वो इस वक्त सादगी में भी बेहद प्यारी लग रही थी। या 6 साल में पहली बार था जब उसने इस लड़की को गौर से देखा था। कितना बदल गई थी वो। मासूमियत की जगह अब संजीदगी ने ले ली थी। रात के 11 बजे उसने कार पेट्रोल पंप पर रोकी, जिसके साथ ही एक छोटा सा ढाबा भी था। गाड़ी रुकने पर भी वो आंखें खुल गई थीं। कुछ खाना है? उसकी हालत देखकर वो नरमी से बोला, जिस पर जहल नफी में सर हिला गई। तुम यहाँ बैठो, मैं आया, उसे कहकर वो गाड़ी से निकल गया। कुछ देर बाद वो कोल्ड ड्रिंक, लेज और चॉकलेट लेकर उसके आगे रख गया। मुझे नहीं चाहिए ये सब। इससे पहले वो कोई जवाब देता, गाड़ी की विंडो नॉक हुई थी। एक शख्स चाय के कप लिए खड़ा था, जो कि शहरियान ने ही मंगवाए थे। वो चाय का एक कप उसे थमा गया, जिसे वो फौरन ही थाम गई थी। उसकी नज़र में चाय को इनकार करना किसी बेवकूफ़ का काम था। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। 15 मिनट भी नहीं गुजरे थे जब जहल एक चिप्स का पैकेट खोले मज़े से उसे खाने में मसरूफ़ हो गई थी। उसकी हरकत पर वो मध्यम सा मुस्कुराता म्यूजिक ऑन कर गया। रात के तकरीबन 12 बजे वो लोग मरी में दाखिल हुए थे। आ जाओ,
उसके साइड से गाड़ी का दरवाजे खोले वो उससे मुखातिब हुआ। क्यों, मेरे पाँव क्या टूट गए हैं? खुद दरवाजा भी खोल सकती हूँ और चल भी सकती हूँ। वो गर्राई थी। देख लो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हालत को देखकर कह रहा था। मैं से ही इतनी सी तो हो तुम, बेबी गर्ल। शहरियान एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहता उसे आग लगाने को बोला। मैं चाहे जितनी भी हूँ, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे मुझे तुमसे मदद लेनी पड़े, समझे? हटो अब। उससे कहते ही वो उतरी थी। उससे पहले वो आगे बढ़ती, शहरियान ने एक ही जुस्त में उसे खींचकर गाड़ी से लगाया था। बहुत उछलने नहीं लग गई हो तुम, बेबी गर्ल। उसके कान के करीब झुके वो सरगोशी नुमा अंदाज में बोला कि उसकी कुर्बत में वो दिल थाम कर रह गई थी। हट पीछे, नॉनसेंस। नहीं हटा तो? वो ऐसे ही गहरी नजरें उस पर जमाए हुए था। तो उसकी बात पर वो उसके करीब होती उसकी टांग पर टांग मारे एक ही वार में खुद उसकी कैद से निकलकर उसे गाड़ी से लगा चुकी थी कि उसकी हरकत पर शहरियान की आंखें खुली की खुली रह गई थी। तो मुझे बहुत से तरीके आते हैं मिस्टर शहरियान। अब की वो उसका कॉलर सेट करती अदा से बोली। उफ, जंगली बिल्ली। उसके अंदाज पर वो दाद दिए बगैर ना रह सका था। जंगली बिल्ली नहीं, जख्मी शेरनी हूं मैं मिस्टर शहरियान। उसका कॉलर झटकती वो आगे बढ़ गई थी। कुछ ही देर में बस और उसमें मौजूद लोग भी मरी के इस मशहूर होटल वन मॉल होटल में अपने अपने रूम में चले गए थे। कैसा रहा सफर? शैफान परेशान सा पूछने लगा। ठीक था, जैसे होता है सफर, इसमें क्या खास बात थी? वो सिगरेट के कश लेता स्पॉट अंदाज में बोला। तो जानता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ज़ाहल के साथ कैसा रहा सफर? क्या सोचा है तुम दोनों ने? अब तो इब्राहिम साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब क्या करना है तुमने अपने रिश्ते का? शैफान ने दो टोक अंदाज में बात का आगाज किया था। यहाँ वो अपने बॉस नहीं बल्कि दोस्त के सामने था। मुझे नहीं मालूम। उसकी बातों से शहरियान सोच में पड़ गया था। तो कब तक मालूम होगा? देख शाह, तेरी जहल से कोई भी जाती दुश्मनी नहीं है। अब यही वक्त है तुम फैसला कर लो, या तो आर या पार। या तो सब भूल कर दोनों अपनी अलग दुनिया बनाओ, नहीं तो एक दूसरे को इस रिश्ते से आज़ादी दे दो। तो जाओ आराम कर ले, थक गया होगा बोल बोल कर। इसकी बात अनसुनी करता वो अपनी ही धुन में बोला था। तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये रूम में तेरे साथ शेयर करने वाला हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा। जी नहीं, तेरा रूम मैंने आजिल के साथ बुक करवाया है, मैं अकेले रहूंगा। इसके कहने पर शैफान बुला सा मुंह बनाए बाहर निकल गया कि उसके जाने के बाद वो काफ़ी लम्हे उसकी बातों में खो गया था। जहल से नफरत करने की, उससे दूर रहने की कोई भी वजह अब उसके पास नहीं थी। तो क्या वो एक मौका देने को तैयार था अपने और उस लड़की के रिश्ते को, जो कभी उसकी बेलौस मोहब्बत की वारिस हुआ करती थी? सब ठीक रहा जहल? वो बिस्तर पर लेटती पूछने लगी। इस सब में तुम भी शामिल थीं क्या रहल? उसने कंबल के अंदर से ही पूछा था। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि शहरियान भाई और शैफान भी जा रहे हैं। बस मैं बैठने के बाद जब मैंने तुम्हारा पूछा तो आजिल ने बताया कि तुम शहरियान भाई के साथ हो। ये आजिल का बच्चा तो मुझसे कल नहीं बचेगा। अब सो जाओ, सुबह मुलाकात होती है। कल से यशवा को भी हम अपने साथ बुला लेंगे। वो मुस्कुराकर कहती फिर से कंबल तक ओढ़ गई। किसी से मुसलसल हिलाने से उसकी आंख खुली थी। उफ लड़की, कौन से गधे बेचकर सोती हो तुम? यशवा की आवाज़ पर वो आंखें मिलती हुई उठी थी। क्या है, सुबह सुबह क्यों तंग करने आ गई हो? वो अब भी पूरी तरह बेदार नहीं हुई थी। जनाब, हम लोग मरी आए हैं और यहाँ लोग सोने नहीं बल्कि घूमने के लिए आते हैं। 8 बजने वाले हैं, जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ, बस 5 मिनट दो। वो तेजी से वॉशरूम में घुस गई थी। चंद लम्हों में वो फ्रेश सी ब्लैक जीन्स और हाईनेक पहने शीशे के सामने आई। बालों को खुला छोड़ पर उसने कमर पर छोड़ दिया था। हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाए अपना रेड अपर साइड से उठाकर पहनती वो लॉन्ग हील बूट पहने बाहर निकल गई, जहां सब उसका वेट कर रहे थे। उसे देखते ही आजिल यशफा के पीछे हुआ था। तुम्हें क्या लगता है छुप जाओगे तुम मुझसे? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके पीछे भागती वो अपनी ही हील से अनबैलेंस हुई। उससे पहले सॉरी यार, जोहल के जमीन बोझ होती अपने रूम से निकलते शहरियार ने तेजी से उसे थामा था। आहा, आराम से बेबी गर्ल, कब तक संभालता रहूंगा मैं तुम्हें? उसे ऐसे ही बाजू में पकड़े शरारत से गोया हुआ कि उसके अंदाज पर जोहल का चेहरा सुर्ख पड़ा, जिसे देखकर आजिल, यशवा और राहिल ने अपनी हंसी दबाई। चलो गाइस, नाश्ते के लिए लेट हो रहा है। बाकी सब तो अब तक रेस्टोरेंट पहुंच चुके होंगे। चलें बेबी गर्ल? उसे सीधा करता वो लब भींचे बोला। आराम से शाह साहब, इतना तेज चलेंगे तो गिरेंगे भी जरूर से, हौसला करें थोड़ा। उसे आंख मारकर कहती वो बाकी सबके साथ चल दी। कितने प्यारे लगते हो ना तुम दोनों साथ में, इशवा के मुंह से बेसाख्ता निकला। तल्ख मुस्कुराहट से अपने कहे गए एक हाँ, जालिम और मजलूम उमूमन साथ में अच्छे ही लगते हैं ही जुमला में वो अपने अंदर उसकी नफरत सबको ही दिखा गई थी।